सलाम सी मेंबर्स, वेलकम बैक टू कार्बन गैंग। आज मैं आपके सामने उस मशीन का ओवरव्यू लेके आया हूँ। ये इसकी डिटेल्स हरगिज़ भी नहीं है, ये सिर्फ इसका ओवरव्यू है। इसकी डिटेल एक वीडियो में देना काफ़ी मुश्किल और इम्पॉसिबल सा काम है। ये मशीन वो मशीन है जिसको आज तक आप लोग गलत नाम लेते हैं। हाँ जी, आप इस मशीन को जिसके आगे ये लगी होती है आप इसको कहते होंगे क्रेन। ये हरगिज़ भी क्रेन नहीं है। ये सबसे पहले तो कमट्सू इसकी कंपनी है, जापान की कंपनी है। कमट्सू कंपनी की ये एक्सकेवेटर है जिसका मॉडल है PC200। अलग अलग मशीनों के अलग अलग जगह पे मॉडल लिखे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर का उसकी बैक लेफ्ट और बैक राइट साइड पे लिखे होते हैं। तो ये PC200 है। इसके नाम के अंदर ही इसके कुछ स्पेसिफिकेशन हैं, यानी कि ये नाम इसका कोड है। वो इंशाल्लाह डिटेल्स वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको इसका एक आउटसाइड लुक चेक करवाते हैं पहले, फिर आपको इसकी सारी इंटरनल जो इसका थोड़ा सा इंटीरियर है वो चेक करवाएंगे, फिर इंजन बे वगैरह और थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो आपको चेक कराते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आगे की बात करें तो ये उन मशीनों में से एक मशीन है जिसके आगे बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज रख सकती है। अभी तक तकरीबन इंसान ने 56 या 57 एक्सेसरीज बनाई हैं जो इसकी बकेट को रिमूव करके उसके आगे लगाई जा सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इन पिन्स के ज़रिए अटैच हुई होती है। ये आप देखें यहाँ पे, तो पिन्स के ज़रिए आप उतार के आगे कुछ भी लगा लें, जो भी है। बकेट वगैरह ज़्यादातर यूज़ होती है डिगिंग वगैरह करने के लिए, एक्सकवेशन करने के लिए। उसके साथ ऊपर आएँ तो ये आपको हाइड्रोलिक जैक्स वगैरह यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ऊपर भी लगा हुआ है, सिलेंडर्स हैं हाइड्रोलिक। उसके बाद अगर बात करें तो एक्सकेवेटर की जो मेनली टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, वो दो में है। जैसे कि ये क्रॉलर टाइप है जिसके नीचे चेन लगी होती है, ये क्रॉल करती है। दूसरी होती है व्हील टाइप, वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट फ्यूचर में दिखाएंगे कभी। लेकिन क्रॉलर टाइप के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और व्हील टाइप के अपने हैं। ये क्रॉलर है तो अभी फ़िलहाल इसकी बात करते हैं। क्रॉलर में ये सिस्टम है कि ये इसको लगा हुआ है इसका ट्रैक चेन का मैंने जिक्र किया है। तो चेन को चलाने के लिए ज़ाहिर सी बात है कुछ स्प्रॉकेट वगैरह लगी होगी, जिस तरह बाइक की चेन को चलाने के लिए स्प्रॉकेट लगती है, उसी तरह इसके भी पीछे में अगर आपको दिखाऊं तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इसकी ये स्प्रॉकेट लगी हुई है, तो जो कि पूरी चेन को पावर देती है। एक स्प्रॉकेट इस साइड पे, एक स्प्रॉकेट उस साइड पे। फ्रंट वाली साइड पे इसका जो व्हील है, ये जो स्प्रॉकेट की जगह पे लगा हुआ है, ये इसको कहते हैं एडलर व्हील। इसकी डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन ये पावर नहीं देता। पावर वो देता है, ये जस्ट सपोर्ट करता है। और ये छोटे छोटे रोलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये रोलर्स नहीं है, खैर ये सपोर्ट्स ही हैं। रोलर्स ये नीचे नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह के डिफरेंट इनकी क्वांटिटीज़ होती हैं। अभी ये रोलर्स भी सपोर्टिंग रोलर्स हैं। खैर ये बात हो गई इसके अंडर कैरेज की। तो इसके 3 मेन मतलब जो सेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले अपर कैरेज, जिसमें केबिन और इंजन वगैरह आ जाता है। उसके बाद नीचे इसका लोअर कैरेज, जिसमें इसका सारा जो ड्राइव ट्रेन सिस्टम दूसरा तीसरा वो आ जाता है। और उसके बाद इसका इक्विपमेंट, जो ये यहाँ से आगे बूम आर्म और आगे जो भी एक्सेसरी आपने लगाई हो वो आ जाता है। तो अंडर कैरेज की तो बात होगी। अभी चलते हैं ज़रा मशीन के अपर कैरेज की तरफ और आपको दिखाते हैं कैसे इसके। तो मशीन की बैक लेफ्ट साइड पे जहाँ पे PC200 इसका मॉडल लिखा है, वहाँ पे आपको एक ओपनिंग के लिए मिल जाता है, जिसको आप लॉक भी कर सकते हैं, जो कि अभी लॉक नहीं। लॉक करेंगे तो अंदर आपको यहाँ पे एक डैम्पिंग शीट से मिल जाती है, जो कि इसको मतलब नॉइस वगैरह कैंसिल करने में और वाइब्रेशन घटाने में, और इसकी डिटेल इंशाल्लाह आपको फिर कभी देंगे। लेकिन ये एक चीज़ लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको आफ्टर कूलर, इंटर कूलर और रेडिएटर वगैरह सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका ओवरफ्लो टैंक भी है, और हल्का सा छोटा सा टूल बॉक्स भी है, जिसके अंदर इस वक्त टूल वगैरह कोई नहीं निकाले हुए हैं सेफ्टी पर्पजेज़ के लिए। ये अंदर से आप देख सकते हैं, सारा बेहतरीन है बिल्कुल, कोई इसमें मतलब इस तरह का नहीं है। ऊपर भी इसको वेंट्स वगैरह दिए हुए हैं ताकि ये फ्रेश एयर वगैरह इसको लगती रहे। इसको हम कर देंगे बंद। तो मशीन की लेफ्ट साइड के बाद अगर हम बैक की बात करें तो बैक इसका सारा काउंटर वेट है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसने आगे हैवी काम करना है। अगर पीछे वजन नहीं होगा तो ये आगे को कल्टी भी हो सकती है धूप आगे। तो पीछे का पूरा सेक्शन इसका जो है वो काउंटर वेट है, बहुत हैवी। ये मेटल का बना हुआ, और ये प्रॉपर एक कह लें कि कास्ट आयरन टाइप इस तरह की कुछ चीज़ है। मुझे इसका मटेरियल इंशाल्लाह डिटेल्स में आपको बताएंगे। अब चलते हैं इसकी राइट साइड पे। राइट साइड इसकी ब्लॉक है, तो दूसरी मशीन की राइट साइड दिखाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं दूसरी मशीन की तरफ, जिसके अंदर थोड़ी सी जगह मौजूद थी कि मुझ जैसा पतला आदमी आ सके। इसका वो मॉडल PC200 ही है। इसकी अगर हम राइट साइड पे आके सेम उसी तरह का हुक खोलते हैं, अंदर आपको डैम्पर मिल जाता है इसका, और यहाँ पे इसका मेन जो हाइड्रोलिक पंप है वो लगा हुआ है, जो ड्राइव वगैरह ले रहे हैं इंजन से। इंशाल्लाह डिटेल्स आपको बाद में बताएंगे। ये ऑयल फिल्टर और ये डीजल और जो फ्यूल सेपरेटर है इसका, वाटर सेपरेटर, वही वाटर सेपरेटर। तो लेफ़्ट राइट बैक के बाद हम आ चुके हैं अभी इसके फ्रंट की तरफ। तो जो इस मशीन की जो बैटरीज वगैरह हैं वो इसके इस फ्रंट में डलती हैं, लेकिन अभी लॉक हुआ हुआ है। लेकिन मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ कि क्या सिचुएशन है। तो ये कंपार्टमेंट है इसका बैटरियों वाला। अभी इसके अंदर बैटरीज नहीं है, क्योंकि बैटरीज निकाल के किसी और मशीन में डाली हुई। थोड़ा ही अगर हम ऊपर आएँ तो ये यहाँ पे हम इसका फ्यूल डालते हैं, जो कि डीजल फ्यूल चलता है इसके अंदर। ये इसकी मेन कंट्रोल वाल असेंबली है, ठीक है। ये पीछे पूरा कंट्रोल वाल असेंबली लगी हुई है इसकी।
इंशाल्लाह डिटेल्स आपको अगेन बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि बाद में देंगे। ये ऊपर कंपार्टमेंट पूरा लिफ्ट हो जाता है, इसके नीचे आपको इंजन वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये जो कंपार्टमेंट है इसके नीचे आपको मिलेगा इसका दिल, यानी कि इसका इंजन। तो ये पूरा खोलते हैं, ये पूरा खोला, इसके साथ आपको नीचे एक ब्यूटीफुल डीजल इंजन मिल रहा है, 6 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। उसके साथ ही आपको ये इसका कूलिंग फैन और इस तरफ मैंने आपको दिखाया था रेडिएटर, इंटरकूलर, आफ्टर कूलर वगैरह। ये टर्बो चार्ज इंजन है और उस तरफ इसका मफलर आ रहा है, सारा मफलर असेंबली पूरी उस तरफ आ रही है। जो इसका इनटेक सिस्टम है वो इसका इस तरफ आ रहा है। इंजन कंपार्टमेंट के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका ऊपर सनरूफ भी है हल्का सा। आपने बिल्कुल इस मशीन को हल्के में नहीं लेना, ये अभी अंदर से लॉक हुआ होगा, लेकिन ये इसके हिंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि ये आगे से लिफ्ट हो जाता है। सनरूफ का काम ये करता है। तो सीजी मेंबर्स, ये मशीन के अंडर कैरेज और अपर कैरेज के आउटसाइड की बात होगी थी, इक्विपमेंट की बात होगी, एक्सेसरी तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दिखाएंगे। अब इसकी मेन चीज़ जो बचती है वो है इसका इंटीरियर। तो चलते हैं इंटीरियर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इसका इंटीरियर में क्या है। तो सीजी मेंबर्स, इंटीरियर का जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं, आपको ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक फुटरेस्ट सा दिया, और इन 2 हुक्स को पकड़ के जैसे भी पकड़ें, आपकी मर्ज़ी, आप इनको चढ़ सकते हैं ऊपर मशीन के। पकड़ के आप जैसे एक दफ़ा मशीन के अंदर बैठेंगे, आप कहेंगे ओह माय गॉड। आप सीट देख सकते हैं, फुल ये ऑटोमेटिक सीट है, यानी कि आपको इसमें कोई भी जर्क वगैरह उस तरह के महसूस नहीं होंगे। बिल्कुल रिलैक्सेशन वाला माहौल है, कोई इसमें उस तरह की थकावट वाली बात नहीं है। मेरे बाइक से ज़्यादा ये सुकून दे मशीन है, और सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, सब कुछ आपके 2 हाथों का कमाल है। और अब आपको बताते हैं मेन इसके इंटीरियर में कि है क्या क्या। जिस टाइम आपको मेरे फ्रंट पे जो चीज़ें वगैरह सबसे मेन नज़र आ रही होंगी, उनमें 1 लीवर, 2 लीवर और 2 लीवर। ये इन 2 को तो आप लीवर कह सकते हैं, कोई मसला परेशानी नहीं है, लेकिन इन दोनों को आपने लीवर नहीं कहना, इन दोनों को आप कहेंगे स्टिक्स। ये इसकी स्टिक्स हैं। इन 2 लीवर्स के अलावा 1 लीवर आपको ये भी नज़र आ रहा होगा, जो कि यूँ ऑपरेट होता है या इस पोजीशन होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मशीन की मार्चिंग की। मार्चिंग यानी कि काम नहीं, सिर्फ चलना है मशीन में, क्योंकि ये 2 काम करती है, ऑपरेटिंग भी करती है, डिगिंग भी करती है, और जो मार्चिंग है वो भी करती है, एक जगह से दूसरी जगह भी जाएगी। तो मार्चिंग के लिए मशीन का सबसे पहले तो आपने इक्विपमेंट वगैरह सारा क्लोज करना है। अगर आपने मार्चिंग करनी है, इक्विपमेंट आपने एक सेफ डिस्टेंस जो इसका होता है वो इंशाल्लाह आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो ये 2 स्टिक्स इसकी इस्तेमाल होती हैं मार्चिंग के लिए, और मार्चिंग करते हुए आपने हमेशा इस लीवर को एक पोजीशन पर रखना है, वो मैं बताऊँगा क्या। तो मार्चिंग के लिए ये 2 लीवर्स आपको दिए हुए हैं, जो कि सेपरेटली भी मूव होते हैं और एक साथ मूव होते हैं, कंबाइंड मूव होते हैं। तो इन दोनों को अगर आपने फ्रंट किया, फॉरवर्ड किया यानी कि, तो ये मशीन जाएगी फॉरवर्ड। जो इसका बैक स्प्रॉकेट है, जो इसको पावर दे रहा है, वो इसकी चेन को फॉरवर्ड करेगा और ये आगे जाएगा, आगे मार्च करेगा। इनको आप पैरों से भी ड्राइव कर सकते हैं। अब मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो मैं सीट एडजस्ट करूँगा और इनको फिर यूँ पैरों से मार्च करवाऊँगा। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप हाथ से इसको मार्च करवाएं, लेकिन आप अपनी प्रेफरेंस देख सकते हैं। दोनों को अगर मैं पीछे करूँगा एट द सेम टाइम, तो ये जाएगी मशीन बैकवर्ड्स, तो मुझे देखना पड़ेगा पीछे भी और ऊपर जो भी मिरर होगा उसमें। तो ये बात होगी मशीन की मार्चिंग की। अब हम बात करते हैं इस लीवर की। इस लीवर को कहते हैं पीटीओ लीवर, यानी कि पीटीओ स्टैंड्स फॉर पावर टेक ऑफ। हाइड्रोलिकली जितने भी इसके सिस्टम है मशीन के, गो के जो इसकी मार्चिंग है वो भी हाइड्रोलिकली इंशाल्लाह डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन मार्चिंग के अलावा तमाम हाइड्रोलिक ऑपरेशंस इस पीटीओ से जुड़े हुए हैं। ये पीटीओ जब ऑफ होगा कोई हाइड्रोलिक काम नहीं करेगा। इन लीवर्स को मैं जो मर्जी कर लूँ, बूम, बकेट, आर्म, कुछ भी इसका क्लोज ओपन नहीं होगा। पीटीओ क्योंकि ऑफ है, पावर टेक ऑफ ही नहीं हो रही। इसको मैंने ऑन किया, मशीन अपनी जगह पे खड़ी थी, मैंने इसको ऑन किया। अब बात करते हैं इन 2 लीवर्स की। एक लीवर ये है, एक लीवर ये है। इस लीवर के भी 4 फंक्शन है, इस लीवर के भी 4। अब 4 डायरेक्शंस हैं तो 4 फंक्शन होंगे, जैसे कि फॉरवर्ड, न्यूट्रल है, रिवर्स, और ये खुद ही अपनी जगह पे वापस आ जाता है। इसको आपको घसीट के लाना नहीं पड़ेगा। फॉरवर्ड, न्यूट्रल, रिवर्स, न्यूट्रल, लेफ्ट, न्यूट्रल, राइट, न्यूट्रल। ठीक हो गया? 4 फंक्शन इसके हो गए, रिवर्स, फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट। 4 फंक्शन इसके होंगे, फॉरवर्ड, न्यूट्रल, रिवर्स, ये न्यूट्रल, राइट, ये न्यूट्रल हो गया वापस, और ये लेफ्ट किया तो ये न्यूट्रल। इसका भी ये भी हिसाब नहीं है कि आपने एक दफ़ा यूँ किया तो जी ये अब बैक साइड पे हो गया। इसका काम आपको इंशाल्लाह डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इसको आपने एक जगह रखना है तो तब तक वो फंक्शन होता रहेगा। आपने छोड़ दिया तो वो फंक्शन कट ऑफ हो गया। इसके भी 4 फंक्शन, इसके भी 4, दोनों के मिला के हो गए 8। वो फंक्शन क्या है वो इंशाल्लाह आपको फिर किसी दिन बताएंगे। खैर, इसके ऊपर बटन एक दिया गया हॉर्न का। आपने अगर हॉर्न वगैरह बजाना है, पीप पीप, जो पाकिस्तानियों का शौक होता है,
वो आप इससे बजाएंगे। इसके ऊपर आपको बकेट की कोई एडजस्टमेंट दी हुई है, वो भी आपको इंशाल्लाह डिटेल्स के साथ बाद में बताएंगे। तो लीवर्स के अलावा आपको इसके राइट साइड पे कुछ चीज़ें वगैरह मिलती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा राइट आफ्टर द राइट लीवर, ये आपको एक इग्निशन स्विच मिल जाता है जिसके अंदर आप चाबी घुमा के मशीन को स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा ये इसकी RPM है। नीचे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो इसका कोई RPM, कोई ब्रेक, कुछ भी नहीं है। इनको आपने फॉरवर्ड किया फॉरवर्ड, बैक किया बैक, और छोड़ देंगे तो ये ब्रेक ही है इसकी। और मुड़ने का इसका जो सारा मैकेनिज्म है वो इंशाल्लाह डिटेल वाली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसकी RPM एडजस्ट होगी, यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम RPM एडजस्ट करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे इसकी लाइट ऑन ऑफ स्विच, उसके साथ ही यहाँ पे बजर स्टॉप। अब ये जब मशीन ऑन होगी तो तब इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। उसके बाद ये इसका स्विंग लॉक, क्योंकि आपने देखा है ये एक्सकेवेटर जिसको आप क्रेन कहते हैं, ये काम करते हुए यूँ एक जगह से चीज़ उठाएगी, यूँ दूसरी जगह स्विंग करके वहाँ पे डंप करेगी। तो ये इसका स्विंग लॉक है अंदर ही। और उसके अलावा एंड पे आपको एक देखने को मिल जाता है डमी स्विच। अब अगर मैं लेफ़्ट साइड पे बात करूं तो उसके सबसे पहले तो मुझे एक आर्म रेस्ट मिल जाती है, और जो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी वो ये है कि इसका सीट बेल्ट। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इस मशीन ने इतनी स्पीड भी नहीं मारनी, इस मशीन ने कुछ भी ऐसा रिस्की काम नहीं करना जो कि पाकिस्तानी करते हैं, या इसको किसी ने आके इतनी तेज़ी से हिट नहीं करना। लेकिन इवन इसके अंदर भी सीट बेल्ट दिया गया है, और दिया गया है इसका यही मतलब है कि ये स्टैंडर्ड है कि आपने सीट बेल्ट पहनना है। तो मेरा यहाँ पे आपको एक पब्लिक सर्विस मैसेज ये भी है कि भाई गाड़ी में बैठे बेशक बैठे हुए ही हों, सीट बेल्ट कम से कम पहन लें और सीट बेल्ट को प्रमोट करें। अब अगर हम बात करें इसके लेफ़्ट कंपार्टमेंट की, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रे मिल जाती है बैक साइड पे। इसके अंदर आप सूटा छूटा मारते हैं वो आप अंदर डाल सकते हैं, कुछ सिक्के शिक्के आपने रखने हो वो रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको इसका कंट्रोल मिल जाता है, AC के एयर कंडीशंस के कंट्रोल मिल जाते हैं। आप ये हिसाब लगा लें कि ये कितने कंफर्ट में आपको रखा हुआ है। एक तो आपको ये जंपिंग सीट दे दी है, उसके अलावा आपको सब कुछ लिवर पे आपने यूँ बस इसको एडजस्ट करना है, सुकून से बैठ के काम करना है। इतना सुकून होता नहीं है, वैसे मैं इसको ओवर एग्जेजरेट कर रहा हूँ, ओवर एग्जेजरेट। और आपको साथ ही साथ यहाँ पे AC भी मिल गए। ये ऊपर इसके और कंट्रोल्स हैं, लेकिन ये AC के 2 इसके वेंट्स हैं। यहाँ पे आपको एस्ट्रे असल ये यहाँ पे मिल रही है, तो वहाँ पे आप गन नहीं कीजिएगा। नीचे आपको एक अदद सिगरेट लाइटर मिल रहा है, अगर आपने इसके अंदर चार्जर लगाना तो आप वो भी लगा सकते हैं। पूरे मनोरंजन का हिसाब किताब इसमें रखा गया। यहाँ पे इसका जो AC कंट्रोल्स हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे भी एक डमी कंपार्टमेंट दिया गया है। अगर इसको उतरवा के आपने कोई टेप शेप अंदर फिट करवानी है गालिबन वो करवा सकते हैं आप अभी, क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम इसके अंदर नहीं है। तो नीचे के कंट्रोल्स के बाद ऊपर थोड़ा सा अगर हम बात करें, ऊपर कंट्रोल तो ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये इसका जो फ्रंट मिरर है ये पूरा उठ के ऊपर आ जाता है। अभी मैं शायद कर ना पाऊँ, ये इस तरह पूरा पीछे की तरफ चला जाएगा। अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं करता, रहने देते हैं। ये इसका सारा शीशा जो ऊपर चला जाता है हवा वगैरह क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि गर्मी शदीद होगी तो ऐसे लगा के तो आप फ्यूल की इकोनॉमी को ही डिस्टर्ब करेंगे। ये यहाँ पे इसका वाइज़र आ गया, अगर आप सामने धूप वगैरह लग रही है, मुझे तो खैर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैं छोटा हूँ, मुझे इसके नीचे से नज़र आ रहा है, ऊपर से नहीं। या मैं सीट की हाइट अगर एडजस्ट कर लेता हूँ तो फिर मेरे काम आएगा। और अंदर जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, इसका जो सन वो है रूफ, वो यहाँ से ओपन हो जाता है। आप देखें ये सन रूफ ओपन कर दिया मैंने। अभी खैर इसको बंद कर देते हैं, सनरूफ लॉक हो गया। और एक और अदद वाइज़र आपको यहाँ पे भी मिल जाता है जो कि अभी ज़रा छुपा हुआ है ऊपर। खैर उसके अलावा मशीन की थोड़ी बैक साइड की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये एक अदद इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट है, कुछ रखना हो मशीन के रिलेटेड ही, अपनी आपने इसमें कुछ चीज़ रखनी है तो वो एक अलग है बात। ये यहाँ पे इसको आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं पीछे से हवा आपको देने के लिए। 2 इस साइड हैं 2 इस साइड हैं। यहाँ पे हुक्स वगैरह मिल रही हैं आपको। यहाँ पे कंपार्टमेंट मिल रहा है जहाँ पे अक्सर लोग बैठे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, आउटसाइड तो ऐसा मामला नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल रहा है जिसके अंदर इस टाइम कोई नोज़ल वगैरह पड़ी है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। तो मशीन का इंटीरियर एक्सटीरियर सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप आज के बाद इस मशीन को क्रेन नहीं करेंगे, ये कमर्शियल की एक्सकेवेटर है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।